हेनरी एक सेठ के यहाँ ड्राइवरी का काम करता था। हेनरी की 8 साल की बेटी थी जिसका नाम सिंड्रेला था। सिंड्रेला जन्म से ही अंधी थी। जब सिंड्रेला 2 साल की थी, सिंड्रेला की माँ कार एक्सीडेंट में गुजर गई। हेनरी के माँ बाप ने उसे दूसरी शादी के लिए बोला, लेकिन हेनरी ने किसी की बात नहीं सुनी। उसने शादी के लिए मना कर दिया क्योंकि हेनरी को लगता था कि सिंड्रेला की सौतेली माँ उसे उतना प्यार नहीं देगी जितना उसे अपनी सगी माँ देती। हेनरी ने सिंड्रेला को कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दिया। वह माँ और बाप दोनों का प्रेम सिंड्रेला को देता। सिंड्रेला, पता है तुम कैसी लग रही हो? हाँ पता है ना, परी के जैसे। बिल्कुल ठीक, लेकिन ये बात तुम्हें कैसे पता? मुझे तो पता ही होगा ना डैडी, आप रोज तो बोलते हैं कि मैं परी जैसी लगती हूँ। पापा, काश मैं भी देख पाती कि परियां कैसी दिखती हैं। सिंड्रेला की ये बात सुनकर हेनरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हेनरी रोज सिंड्रेला के लिए खाना बनाता, उसके बाद उसे तैयार करता और सारा काम खत्म करने के बाद वह अपने ड्यूटी पर जाता। इन सब में कभी कभी ड्यूटी पर जाने में हेनरी को लेट हो जाता, लेकिन उसके सेठ बहुत ही नेक दिल के इंसान थे। वे हेनरी के हालातों को समझते थे, इसलिए वह उसे कभी कुछ नहीं बोलते थे। किसी काम की वजह से हेनरी के सेठ एक बार शहर से बाहर चले जाते हैं, जिस वजह से कुछ दिन के लिए हेनरी अपने सेठ के बेटे की कार चलाने लगता है। एक दिन हेनरी ड्यूटी आने में लेट हो जाता है। तुम्हें टाइम की कोई कदर है कि नहीं? मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि आज मेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद भी तुम 15 मिनट लेट आए हो। मैं तुम्हारा सेठ नहीं हूँ, उनका बेटा हूँ। मेरे साथ ये सब नहीं चलेगा। मेरे लिए टाइम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे अपनी कंपनी में तुम्हारे जैसे ढीले ढाले आदमियों की जरूरत नहीं है। तुम अपना हिसाब करवाओ और कहीं और नौकरी ढूंढ लो। मुझे तुम्हारे जैसे ड्राइवरों की जरूरत नहीं है। प्लीज सर, मुझे ऐसे मत निकालिए, मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। तो क्या करूं, तुझे मुफ्त के पैसे देता रहूं? अरे मुझे तेरे जैसे ड्राइवरों की जरूरत नहीं है, चल निकल यहाँ से। क्रिसमस से पहले ही हेनरी की नौकरी चली जाती है। हेनरी ने कई जगह पता किया, लेकिन उसे काम नहीं मिलता है। ये बात उसने सिंड्रेला से नहीं बताई, लेकिन सिंड्रेला को शक हो जाता है कि कोई तो ऐसी बात है जो उसके डैडी उससे छुपा रहे हैं। अब जैसे जैसे घर का राशन खत्म होता, हेनरी की चिंता भी बढ़ती जाती। यही सब सोचकर एक दिन हेनरी उदास बैठा होता है, जब सिंड्रेला ने बोला, डैडी आज कितनी तारीख है? 23 दिसंबर है बेटी। अरे वाह, मतलब 2 दिन बाद क्रिसमस है। हाँ बेटी, तुम्हें कुछ चाहिए इस क्रिसमस पर? नहीं डैडी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? साल में एक बार तो क्रिसमस आता है। मैं इस बार तुम्हारे लिए नए नए कपड़े लेकर आऊंगा। मैंने तुम्हें पिछले साल भी कोई तोहफा नहीं दिया। इस बार मैं अपनी प्यारी बेटी के लिए नए नए कपड़े लेकर आऊंगा। अगले दिन हेनरी मार्केट चले जाता है। मार्केट क्रिसमस की वजह से पूरी तरीके से सजा हुआ था। क्रिसमस के पेड़, नए नए कपड़े, हर जगह केक पेस्ट्री की दुकानें सजी हुई थी। कैसी किस्मत है मेरी, हे जीसस, मेरी किस्मत कब खुलेगी? मैं हर बार अपनी बेटी को कुछ देने के लिए सोचता हूँ, लेकिन मेरे पास कभी भी समय पर पैसे नहीं होते, और इस बार तो मेरी नौकरी भी नहीं है। मैं कहाँ से पैसे लाऊं? मैं कैसे इस क्रिसमस पे अपनी बेटी को तोहफे दूं? जब उसे आवाज आती है, अरे पकड़ो भाई पकड़ो, चोर मेरा बैग लेके भाग रहा है। अरे कोई तो पकड़ो। चोर बैग हेनरी के पास छोड़कर चला जाता है। हेनरी कुछ समझता इससे पहले ही वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सभी हेनरी को चोर समझ लेते हैं और उसकी बहुत ही पिटाई कर देते हैं। फिर लोगों ने पुलिस को बुला लिया। अरे ले जाओ इंस्पेक्टर साहब, इसे इतना मारना कि आगे से ये चोरी करना भूल जाए। अरे हमारे मोहल्ले में चोरी कर रहा है। इसे इतना मारना कि कोई भी चोर चोरी करने से पहले 100 बार सोचे। पुलिस हेनरी को थाने लेकर जाती है। कब से इस धंधे में हो और तुम्हारे साथ कौन कौन है? मैं चोर नहीं हूँ साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की है। मुझे छोड़ दीजिए, मेरी बेटी घर पर अकेली है और वह देख भी नहीं सकती है। मुझे जाने दो सर।
झूठ बोलना बंद कर। चोरी करने से पहले तुझे अपनी बेटी का ख्याल नहीं आया? लोगों ने तुझे बैग चुराते हुए रंगे हाथ पकड़ा है और तू अब झूठ बोलता है। सर, कभी कभी आंखों का देखा सच नहीं होता है। हमें तू मत बता कि हमें क्या करना चाहिए, तू वैसे नहीं मानेगा। पुलिस उसकी पिटाई करने लगती है। उधर बहुत रात होने के बाद हेनरी घर नहीं आया तो सिंड्रेला बहुत परेशान होने लगी। आज इतनी रात हो गई लेकिन डैडी अभी तक आए नहीं, पता नहीं क्या बात हो गई। जीसस, प्लीज मेरे डैडी का ध्यान रखना, मुझे डैडी की बहुत चिंता हो रही है। सिंड्रेला रात भर आंख बंद करके जीसस से प्रेयर करती रहती है, लेकिन रात से सुबह हो जाती है और हेनरी घर नहीं आता। अब तो सिंड्रेला का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। जीसस, अब आप भी गरीबों की नहीं सुनते। चर्च के फादर बोलते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रेयर का उत्तर आप जरूर देते हैं। मैंने तो सच्चे मन से प्रार्थना की है, लेकिन आपने कोई उत्तर नहीं दिया। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं अंधी और मैं अपने डैडी को ढूंढ नहीं सकती, तो आप गलत समझते हैं। मैं जा रही हूँ अपने डैडी को ढूंढने, और मैं अपने डैडी को ढूंढ के जरूर रहूंगी। सिंड्रेला घर से निकल जाती है। वे कैसे कैसे गिरती गिरती कुछ दूरी पहुंचती है। इधर मार खा खाकर हेनरी भी बेहोश हो जाता है। ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगा, मुझे कोई और तरीका निकालना पड़ेगा। इंस्पेक्टर अपने घर के लिए निकल जाता है। कुछ ही दूरी जाते उसे सिंड्रेला दिख जाती है। इंस्पेक्टर की बेटी भी कुछ सिंड्रेला की एज की ही होती है, इसलिए सिंड्रेला को देखकर उसे उस पे दया आ जाती है और वह अपनी कार रोककर उसके पास जाता है। क्या हुआ बेटी, तुम इस टाइम यहाँ अकेले क्या कर रही हो? तुम अपनी समस्या मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आपको जीसस ने भेजा है क्या सर? जीसस? हाँ, उन्होंने ही भेजा है। अब बताओ क्या हुआ तुम्हें? मेरा नाम सिंड्रेला है और मैं अपने डैडी को ढूंढ रही हूँ। क्या नाम है तुम्हारे डैडी का और वे कैसे दिखते हैं? मेरे डैडी का नाम हेनरी है, लेकिन मैंने उन्हें कभी देखा नहीं है। देखा नहीं है? इसका क्या मतलब है? तुम तो बिल्कुल ठीक ठाक दिख रही हो। सर, कभी कभी आंखों का देखा सच नहीं होता है। मैं देख नहीं सकती, वरना तो मैं अपने पापा को ढूंढ ही लेती। अरे, ये बात तो उसने भी बोली थी। लगता है हेनरी सच बोल रहा है। बेटी, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से जरूर मिला के रहूंगा। इंस्पेक्टर सिंड्रेला को अपने साथ कार में बिठाकर थाने लेकर पहुंचते हैं। मुझे मत मारो सर, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। मुझे पता है तुम सच बोल रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। सिंड्रेला को देखकर हेनरी बहुत खुश हो जाता है और वह उसे गले से लगा लेता है। अगले दिन क्रिसमस होता है। हेनरी और सिंड्रेला चर्च जाते हैं। वहीं इंस्पेक्टर भी आ जाते हैं। हेनरी, मैं तुम्हारे लिए क्रिसमस का गिफ्ट लेकर आया हूँ। गिफ्ट? वो कैसा सर? हमारे थाने में एक ड्राइवर की जरूरत है, तो तुम ज्वाइन करना चाहोगे? ये बात सुनकर हेनरी बहुत खुश हो जाता है और इस साल की क्रिसमस उसके लिए बहुत स्पेशल बन जाती है। हेलो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।